परमेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मय देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नमामि सरस्वती तव चरणं नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं निर्मल सुसंगीत ललित सुसंगीत निर्मल सुसंगीत ललित सुसंगीत जीवन सकल सुधार विकसित नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं श्वेत वस्त्रतनोज्ज्वलधारिणे वीणाकरधर स्वर प्रसारिणे सारे ग ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे सा रे ग ग ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं श्रवणचित्तवृत्तं तनरागिणे उदित प्रभातमरदायिने हे परमेश्वरी हे ज्ञानेश्वरी हे योगेश्वरी भवदुद्धारिणे सारे ग ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे सा रे ग ग ग रे सा नि प ग रे सा नमामि नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं ईश्वरूप तु ईश्वर शक्ति तु ईश्वर कीर्ति तु ईश्वर भक्ति तु तू ही शांति तू ही क्रांति
भगवती तो ही भगवती हंसवाहिनी सारे ग रे ग प नी 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 सा नी सारे रे सारे ग रे सा नी ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं तव चरणं तव चरणं ओम सरस्वती माता की सद्गुरुनाथ महाराज की ओम सरस्वती तव चरणं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। जीवन मुक्त 6 नंबर टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। 6 नंबर टॉपिक है जीवन मुक्त। एवं च वेदांत वाक्ये सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है। देखा जाए ऐसे कोई अलग अलग नहीं, केवल एक शरीर रहते हुए और एक शरीर मरण, उस दृष्टि से देखा। मुक्ति की दृष्टि से जीवन में मुक्ति विदेह कोई अलग अलग है। अवैध तत्व की दृष्टि से सब अवैधत्व है। जीवन मुक्ति के लक्षण ब्रह्मानंद वली, जीवन मुक्तानंद लहरी, ऐसे आचार्य शंकर बड़े बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ तो बहुत सुंदर है, अनेक है। कल हम अम्मा से बात कर रहे थे, डॉक्टर शशि अम्मा से कि अभी तत्वबोध 2-3 दिन में खत्म हो, क्या लेना है। आत्मबोध तो यहाँ हो चुका है, वो देवी में दृश्य विवेक ब्रह्मचारी जी ने लिया था। तो एक अपरोक्ष अनुभूति बहुत सुंदर ग्रंथ है आचार्य शंकर का ही। ये जो ग्रंथ है उसमें मनन करने के लिए, माने आपके लिए डायरेक्ट श्रवण हो और श्रवण के बाद मनन, हमारे लिए भी अध्ययन के समय मनन है, बोलते समय, वाचन करते समय मनन, ये एक अच्छा उपकरण है, माध्यम है।
इसलिए वेदांतेषु कालम नहीं, वेदांत के रमण में ही वेदांत रमणम कहा गया है। वेदांत रमण में ही काल को निक्षेप करना चाहिए, कालम नहीं। तो यहाँ उन्होंने जीवन मुक्ति को बहुत सिर्फ एक ही डेफिनेशन में समापन कर दिया। बाकी और जीवन मुक्ति का लक्षण बहुत ही सुंदर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मुख्यतः 4 डिवीजन दिया है। एक कहा है विषय, पामर, फिर विषय, फिर साधक, फिर ज्ञानी। बस सिंपल में दिया। नहीं नहीं, स्वामी जी गीता में 7वें अध्याय में आ गया है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो पूरा टोटल भक्त के बारे में। यहाँ एक मनुष्य के इवोल्यूशन, मनुष्य की यात्रा, मनुष्य के डिवीजन वर्णन है। एक कॉमन डिवीजन, वहां सिर्फ भक्त के ही 4 प्रकार। उसमें उन्होंने पामर कहा पहले, उसी को ही इस आधार को लेकर के पूज्य गुरु जी ने ज्ञान सार में ये बताया कितने प्रकार होते हैं मनुष्य के। मैंने लगभग इसको 12 प्रकार में बताया, पामर, विषयी, कार्मिक आदि सबको लेकर। तो अगर हम देखें, अल्टीमेटली है सिद्ध जीवन मुक्त लक्षण, मुक्ता जीवन मुक्तानंद लहरी, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, कौपिनी पंचकम। छोटा छोटा है, 1-2 दिन में लेने के लिए बहुत बढ़िया है। एक स्वामी जी थे चिन्मय मिशन में ही, हुसूर में, सैलम एंड हुसूर में सीनियर हूँ, जूनियर मगर बहुत संपर्क था, बड़ा अच्छा है। आप सिद्धगढ़ में देखो, वो फोटो फोटो उठाते थे। तो एक दिन कहा कि स्वामी जी आप आइए हमारे सेंटर सैलम। तो मैं बेंगलुरु गया तो वो लोग मुझे लेके गए। हमने कहा कि कहीं घूमने के लिए चले ना, आप कोडाई कैनाल हमारा अच्छा आश्रम है, फोन कर देते हैं, आप चलेंगे और आप हमें 2 दिन माया पंचकम सुनने के लिए इच्छा हो। तो वो ऑनलाइन सडन उसी समय मुझे बता रहे हैं, पहले भी नहीं बताया कि मुझे प्रिपेयर करने के लिए मौका भी। ऑनलाइन बोलेगा मुझे भी अभी अभी आया कि स्वामी जी जैसा केवल गपशप करके क्या है ना, स्वामी जी से सत्संग ले लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मूल ओरिजिनल किताब है कि नहीं ना, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो रास्ता में कहीं प्रिंट आउट निकाल दिया, मूल श्लोक है माया पंचकम, नो मीनिंग नथिंग। मुझे थोड़ा सा जब सुना, मैंने कहा कुछ भी आधार नहीं है, लूंगा। और उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि स्वामी जी आचार्य है, संस्कृत जानते हैं। उनके कॉन्फिडेंस के कारण मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो वो सोच रहे कि मैं ले सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो फिर मैं वो किताब पढ़ते हुए देखता रहा, गाड़ी तो वही चला रहे थे स्वामी जी और एक डिवोटी थे, अभी वो बस मैं देखता रह गया। श्लोक देख के फिर 2 दिन समय था, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग 1 घंटा हम लोग 7 से 8 लेके फिर मेडिटेशन प्राणायाम करते थे। ऐसे करके हो गया। ये आचार्य के सुंदर छोटे छोटे, जैसे उपदेश साधना पंचकम जानते, मनीषा पंचकम, कौपिली पंचकम, माया पंचकम, कौपिली पंचकम, छोटे छोटे षटपदी, षटपदी करके 6 पद में। उसमें आचार्य एक साधक की यात्रा बताते हैं, लास्ट है जीवन, लास्ट सिद्ध। ये विचार करने की शैली है। 5S ले लो,
पहला है साधक, सेकंड है साधना, थर्ड है साधना, फोर्थ है साध्य। रियली साध्य को सेकंड लाना पड़ेगा तभी ही साधना एंड साधना हो सकती है। नहीं तो सेकंड साधना ले लीजिए, कल ऑलरेडी आया हुआ है हमारे पास। साधन और साधना में क्या फर्क है? ये तत्वबोध को ना इस पांच की दृष्टि से भी देख सकते हैं। साधक पहला, वो पहला में है, साधक साधन चतुष्टय पहला में। फिर साधन, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो बताया जगत के सही वो है। फिर साधना, जो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग आदि जो वर्णन है वो है। फिर साध्य, पहले साध्य को हम विचार के दृष्टि 3 नंबर में लाएंगे तभी साधना करेंगे। साधना किसके लिए करेंगे जब कोई है नहीं लक्ष्य? तो साधक साध्य देखा जाए तो और भी विचार, पहले जीवन में साध्य होना चाहिए तभी वो साधक बनेगा। तो फर्स्ट नंबर साध्य माने गॉड फर्स्ट, स्वामी शिवानंद कह रहे गॉड फर्स्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट, लास्ट जीवात्मा, लास्ट पर्सन। हम लोग को व्यवहार में उल्टा कर देते हैं, फर्स्ट में, देन उसके बाद मेरे परिवार, उसके बाद जगत, फिर टाइम मिलेगा तो देन गॉड। लोग तो देखोगे बढ़िया बढ़िया घर करते हैं, रूम्स बहुत बढ़िया है, और भगवान के लिए रूम नहीं। अरे बाबा भगवान के लिए एक छोटा सा रूम करो जिसमें आप बैठ सकते हो, पूजा करो, बढ़िया। नहीं मगर देखते हैं क्या करें, अच्छा करना है, ये जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी जाते हैं उसमें जो जगह मिलता है उसको बना। अब रोज हम लोग चप्पल पहन के जाएंगे, भगवान को भी कैसे लगेगा कि ऐसे मुझे रखा है। उनका चरण पादुका का जबरदस्त लाभ मुझे मिल रहा है। आजकल मगर एक ट्रेंड हो गया, ट्रेंड बोलते हैं मुंबई दिल्ली आदि कि जो फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट होता है, पुराने जमाने में ना अलग अलग था फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट। आपके कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा, आपको वो मिलेगा, फॉरेन में तो बार रूम मिलेगा। यहाँ पर अभी आजकल ट्रेंड है विद स्पेशल पूजा रूम। चलो अच्छा है ना, इसका अर्थ ट्रेंड थोड़ा हो गया कि ये जरूरी है। ये अभी 20 25 30 50 साल में अभी ट्रेंड होगा, ये आवश्यक। एक फैमिली है मीन्स तो गेस्ट रूम तो है ही, उसमें से लिखा होता है या 5 बेडरूम 4 बेडरूम विद स्पेशल पूजा रूम, अर्थात किचन तो है ही, ड्राइंग तो है, सब कुछ है, उसमें से ये पूजा रूम अट्रैक्ट करता है। तो जीवन में पहले साध्य, तभी हम बनेंगे साधक। देन हमारे पास भगवान ने एक ऑलरेडी फ्री गिफ्ट भेजा है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, शरीर मन बुद्धि। ये जो फ्री गिफ्ट शरीर मन बुद्धि, इसको कहते हैं साधना। न ना नहीं, ना नहीं, न साधना, इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, शब्द सुनिए मैंने वाक्य, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक जो करता है उसको कहते हैं साधना, उसको बोलते हैं कर्म जो ज्ञान, वो साधना। तो साधना और साधना में, साधना इंस्ट्रूमेंट, जैसे कलम और लिखना में फर्क है, लेखनी एंड लिखना। तो लेखनी से मैं लिख रहा हूँ, लेखनी का कार्य कर रहा हूँ। देखो लेखनी से लेखन का कार्य कर, अगर हिंदी में देखा जाए लेखनी नहीं हो, लेखनी ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेखन। तो एक है साधन और एक है साधना, चार हो गया, साध्य, साधक, साधन, साधना। ये चारों ही वर्णन है तत्व। और अभी छठा जो टॉपिक है वो है जीवन मुक्त सिद्ध। तो ये सिद्ध को बनने के लिए साधक ही जिज्ञासु बन करके, विचारक बन करके, शिष्य बन करके चिंतन करता है। विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर है,
हमें इसके बाद विवेक चूड़ामणि भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 500 से ज्यादा श्लोक है। ये कलकत्ता वाले, मुझे, मैं जब कलकत्ता में था ना, तो मैं जब कहा कि मैं विवेक चूड़ामणि लूंगा, वहां लगभग 10 स्वामी ब्रह्मचर्य ट्रांसफर हुए हैं, अलग 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 अलग। समझ में आ गया आपको? तो नहीं, क्यों? जो स्वामी जी ब्रह्मचारी जी विवेक चूड़ामणि शुरू किया, हाँ, सचमुच मैंने भी शुरू किया था। मेरे भी हो गया सिद्धवाड़ी, मैं कलकत्ता से ही सिद्धवाड़ी। तो बोले देखा स्वामी जी, आप मना कर रहे थे, आप स्टार्ट मत कीजिए, आप स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरा ट्रांसफर नहीं, मेरा तो प्रमोशन है। आई एम हैप्पी। अभी डॉक्टर शशि अमन मना करेंगे कि आप मत करो विवेक चुड़ामणि, ऐसी बात नहीं। एक परंपरा, अंध परंपरा, ऐसे कोई है नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। वेदांति हो करके ये अंध परंपरा को कहाँ स्वीकार। विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर, शिष्य प्रणाम करता है, प्रभु है गुरु, मुझे कैसे इस मुक्ति के प्राप्त करना है। देन गुरु उपदेश देते हैं, चिंतन करो भ्रातः, जो भज गोविंद में थोड़ा है, तुम चिंतन करो, विचार करो, एक वेदांत वाक्य का चिंतन करो, उसी को ही तत्व वाक्य वृत्ति में तत्वमसि का बहुत सुंदर वर्णन कर रहा है। तो साधक शिष्य जब जिज्ञासु बनता है, विचारक बनता है, वेदांत वाक्य के बारे में विचार करता है, तभी वो जीवन मुक्त बनता है। तो वेदांत वाक्य माने, कल मैंने बताया था, तीन, एक है उपनिषद, एक है दर्शन, एक है वेदांत के ग्रंथ भी पढ़ रहा है, वो भी वेदांत। मुख्यतः वेदांत के वाक्य ऐसे समझे, उपनिषद के वाक्य, उपनिषद में अनेक वाक्य है। अभी हम तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म सदैव सोम आग्र आसीत्। समझ, आप बंद करोगे ना, कंटिन्यू करो, ऐसे अनेक है। आचार्य शंकर ने एक जस्ट एक फेमस करने के लिए, एक फोकस करने के लिए, स्पॉटलाइट जैसे प्रवचन होता है ना, तो कभी जो लैपटॉप में लिखा जाता है कि होस्ट हैज स्पॉटलाइटेड यू फॉर एवरीवन, अर्थात स्पॉटलाइट हुआ। तो आचार्य शंकर भी 4 महावाक्य को स्पॉटलाइट किया, तो समझ में? ये नहीं कि ये ही 4 ही महावाक्य है, बाकी नहीं है, ऐसा नहीं। सब महावाक्य, सोहम भी महावाक्य, हम सह महावाक्य, सह सर्वज्ञ महावाक्य। महावाक्य क्या, महा माने महान, पूरा 20 लाइन्स वाला महावाक्य ऐसे नहीं है, जो महान अर्थ को प्रकाश करे वो है महावाक्य। महान अर्थ क्या है न, मैं ब्रह्म हूं, जो महान ब्रह्म में हूं वो अनुभूति कराए, वो ही महावाक्य। क्लियर? तो मुख्यतः 4 महावाक्यों उन्होंने चयन किया, 4 उपनिषद से, 4 वेद से। थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि वेदांत वाक्य जो है, अच्छा मैं वेद के सीरियल कर्म सर लेता हूँ, कभी कभी मैं 4 उपनिषद जो वाक्य है ना, उस वाक्य के अर्थ को भी विचार के दृष्टि से लेता हूँ, से पहले वेद की दृष्टि से। आचार्य शंकर ने 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद में उपनिषद है, हर वेद में मुख्यतः 3 भाग कहा गया है, उसको अगर डिवाइड करोगे तो 4 भाग भी होते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग
आरण्यक भाग, बस ये 3 लिया है। उपनिषद को कहते हैं ये हर भाग में है, मंत्र में भी है, इसलिए मंत्रोपनिषद, ये ब्राह्मणोपनिषद, ये आरण्यक उपनिषद ऐसे माना जाता है। उपनिषद का सेपरेट कोई नहीं है, हर इसमें है। और उपनिषद का एक अर्थ क्या है पता है? ऐसे तो उपनिषद, उप माने सामीप्य, नी माने निश्चय, सद माने बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, वो है उपनिषद। ये सिंपल अर्थ है। शब्द का 3 अर्थ है। एक होता है शिथिलीकरण, ये जो अहंकार है वो शिथिल हो जाता है। और एक होता है नष्ट, विसरणे, शिथिली विसरण में नष्ट हो, अज्ञान नष्ट हो जाता है। और एक होता है गत्यर्थम, गत्यर्थकम, अर्थात गम, गत्यर्थ का क्या है ना, जीवात्मा परमात्मा के तरफ जाता है। जब अगर उपनिषद पढ़ा है, ये 3 चीज होना चाहिए, अहंकार नष्ट हुआ ना हुआ, वेरी गुड, तब मैंने उपनिषद पढ़ने का यथार्थ। जीवात्मा परमात्मा की तरफ जा रहा है, हमारा मन उधर जा रहा है ना, हाँ जा रहा है। कैसे जाने ना, पहले जब ध्यान कर रहे थे 5 मिनट में 50 विक्षेप आता था, अभी 5 मिनट में सिर्फ 40 आ रहा है, इसका अर्थ कम हो रहा है, इसका अर्थ और कम हो रहा है। तो बढ़िया, उपनिषद के अध्ययन का, ध्यान का मुख्यतः, कल मैं बता रहा था कि एक साधक के दृष्टि से मुख्य क्या है ना, साधना करना। उसके बाद सेकंड है, एक स्टेज मिला है, गुरुदेव भी बोलते थे, चिन्मय मिशन इज नॉट गोल, इट इज अ स्टेज फॉर यू। तो देन प्रचार प्रवचन देना, ये एक सेकंड साधन। एंड थर्ड है ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये थर्ड है। मुख्य तो क्या है ना, साधना। अगर कहीं साधना की बात आती है तो मुख्य तो, ठीक है, इसलिए जिसके अंदर निवृत्त हो जाते हैं ना, वो सब छोड़ छाड़ देते हैं। जो छोड़ सकता है उसको कोई खराब नहीं, उसके अंदर निवृत्ति आ गई। मगर यहाँ छोड़ा और वहां पर पकड़ा, फिर मुश्किल, फिर वहां दुखी होने लगे। और किसी को देखा, जैसे अभी मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ, 100 लोगों को लेकर गए, तो जो छोड़े हैं, या तो मेरे स्टूडेंट, या तो मेरे जूनियर, या तो मेरे साथ, अच्छा इतने लोग आए, हाँ हाँ गए, तो उनको लगता, मैं फिर कह भी नहीं सकता ना, जो ये सन्यासी, तो कभी कभी लगता है कि अरे हम भी रहते तो ऐसे होता, काश होता, अगर ये आ रहा, अगर नहीं ये पूर्ण वैराग्य, तो भाई ये 10 साल पहले हम भी करते थे, अभी कुछ जरूरत है मेरी, फिर हम हंस के बोले अभी मेरी है वासना, इसलिए हम ला रहे हैं। वो भी एक वासना है, मगर पुण्य वासना, पुण्य गंधा पृथ्व्याम च भगवान कहते हैं, पृथ्वी में मैं पुण्य गंधा हूँ। तो मनुष्य के अंदर पुण्य गंध भी, पुण्य वासना भी भगवान ही करवाते हैं, और उसको समर्पण करके समापन करते। तो जो वेदांत के वाक्य है वो मुख्य है क्या, ऋग्वेद, उसमें उपनिषद क्या है न, उपनिषद ऋग्वेद का है ऐत्रेय उपनिषद। कल मैं अपरोक्षानुभूति देखते समय ऐत्रेय मिला, ए ढूंढ रहा था किताब, तो हमने सोचा ये इधर तैत्रीय समापन हो रहा, तो तैत्रीय के बाद केनोपनिषद ले सकते हैं, या तो ऐत्रेय उपनिषद भी ले सकते हैं। तो ये ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद, और उसका जो महावाक्य है ना, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये वेदांत वाक्य जो विचार करके जीवन मुक्त होते हैं, उसके ऊपर मैं रहा हूं। तो ऋग्वेद, ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद क्यों हुआ नाम, ईतरा का पुत्र जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, इसलिए ऐत्रेय उपनिषद। नहीं समझो और थोड़ा बताइए, जरूर बताए, जब ऐत्रेय उपनिषद लेंगे, थोड़ा धैर्य रखना है। उसमें एक महावाक्य है प्रज्ञान, उस उपनिषद में 2-3 बहुत विशेषता है।
एक है प्रज्ञानम ब्रह्म। अब इसका अर्थ क्या है? अभी हम महावाक्य में डायरेक्ट जा रहे हैं। कहां से आया? वेद से, उपनिषद से देख लिया। अप्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म एक महावाक्य। बहुत लोग के ना साधक के, स्पेशली जो थोड़ा से निर्गुण निराकार वाले हैं, अब आर्य समाज के हो, इवन हमारे सिख धर्म से कनेक्टेड भी है, जो डायरेक्ट मूर्ति पूजा को थोड़ा सा झुकाव नहीं है, पसंद नहीं है, उनके लिए ये मंत्र है ना बहुत काम है। अब जैसे ओम प्रणव, सच्चित आनंद, ये सब मंत्र है। इवन सत श्री अकाल, स्वयंभू, पुरुष, एक ओंकार, ये सब एक एक मंत्र है। अगर कोई सिर्फ एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार है, इसलिए सुंदर सुंदर भजन है ना, एक ओंकार, गुरु नाम के बारे में भजन है, उसी को ही बार बार जप माने क्या है? इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। एक ही मंत्र को जब निरंतरण करेंगे वो जप है, उसको जप कहते हैं। ठीक, तो जो प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ क्या है? ये भी एक मंत्र है कि ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। प्रज्ञान चैतन्य, इंग्लिश में ब्रह्मन इज कॉन्शियसनेस। ब्रह्मन इज कॉन्शियसनेस, ब्रह्म ही प्रज्ञानम है, चेतन, सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सचित, चेतन स्वरूप, चित स्वरूपिणी। चित कितना नाम है वो, चित स्वरूप। चित्त अलग है, चित्त मने जो कंडीशनल कॉन्शियसनेस वाला, चित्त जो इंस्ट्रूमेंट वाला, द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज है, वो है चेतना, चित्ती, चित्त। तो चित्त और चित्त उच्चारण में अलग अलग। चित्त इज इंस्ट्रूमेंट, चित्त, सी एच आई टी, चित्त, सी एच आई टी, चित्त, सी एच आई टी टी है। तो जो चित्त है वो है अंतकरण, सी एच आई टी, चित्त, चिति, सी एच आई टी आई, चेतना, सी एच ई टी एन, चेतना, कॉन्शियसनेस, प्रज्ञानम, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, प्रज्ञान नॉलेज, प्रकर्षेण ज्ञायते अनया इति प्रज्ञा। वो जो ब्रह्म कौन है ना, नॉलेज इटसेल्फ। देखो जो पदार्थ के बारे में ना, या तो उसका ज्ञान है या तो अज्ञान है। जैसे मेरे हाथ में क्या है, तो बोले हमें पता नहीं क्या है। अभी मेरे हाथ क्या है ना, एक टेबल वेट है। तो वस्तु का ज्ञान आपके पास आ गया जब मैं दिखाया, और मैं जब मुट्ठी बंद करके बताया तो वस्तु का अज्ञान है, कुछ है तो आप नहीं जानते। नॉलेज ऑफ समथिंग, इग्नोरेंस ऑफ समथिंग, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों ही वृत्ति है वस्तु का। द्वितीय अध्याय में नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान भी इसी ढंग से बता रहे हैं कि बुद्धि में दो वृत्ति होती है, सत्वृत्ति असत है वृत्ति, असत असत वृत्ति। परमात्मा इन दोनों से परे है। भागवत में भी यही बताया। सनत कुमार पिताजी को पूछ रहे, ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि पिताजी एक प्रश्न आ रहा है हमारे। ये सनत कुमार ना कुछ नहीं, बस कोने में बैठ के ध्यान ही कर रहे हैं। चार उत्पन्न हो गए, सनत कुमार, सनक का सनातन। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा ने तैयार कर दिया सत्व अंतकरण से, सत्व से, सत्व गुण से चार गुण बैठ गए। चार, ब्रह्मा का ठीक है बैठने दो, फिर मैं थोड़ा सा रजस मिला करके तैयार करूंगा। और नारद जी को वो भी घूमने लगे। फिर उनका और सब चुना, फिर दक्ष प्रजापति आदि प्रजापति आदि किया, जो
उनने सृष्टि किया, तब खुश हुए ब्रह्मा। हाँ, इस बात। तो सनत कुमार एक दिन आ गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास। पिताजी, हमारा प्रश्न है, क्या मन विषय की तरफ जाता है या विषय मन की तरफ जाता है? एकादश स्कंद में तो बोले, अगर देखो, तुम जैसे उत्तम अधिकारी को मुझे समझने के लिए, समझाने के लिए अभी टाइम भी नहीं है। आई एम बिजी इन क्रिएशन। और सेकंड है, मैं थोड़ा सा नहीं समझा पाऊंगा ठीक से। वहां भागवत में वर्णन है, क्योंकि मैं कर्म निष्णाता हूं, मैं कर्म में व्यस्त हूँ। मनुष्य जब कर्मों में व्यस्त रहता ना, फिर बुद्धि और विचार नहीं होता। इसलिए तुम बेटर चला जाओ भगवान विष्णु के पास। वो हमेशा ही योग निद्रा में है, योग निद्रा में विचार है, तो उनको पूछो, वो उत्तर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, चारों ने भगवान विष्णु को ध्यान किया। वहां नहीं गए, वो बोले वहां पर लक्ष्मी है, वो है। फिर लक्ष्मी बोले, अभी मैं ध्यान सेवा कर रही हूँ, अभी डोंट डिस्टर्ब। एक बार भी गए थे ये लोग, उधर जय विजय भी मना कर देता है, तो अभिशाप मिला है, भागवत में देखेंगे। उन्होंने सोचा कि जरूरत नहीं है, यहीं पर ये भगवान तो सर्वत्र समान है। भगवान शंकर भी कहते हैं, कहाँ जाना जरूरत है, यहीं पर ही है। ये मैं माना, मैं ये मानता हूँ कि भगवान सर्वत्र है। अब क्या कैसे है, भगत ही प्रकट है, वो भक्ति से प्रकट हो जाता है। इसलिए इन चारों ने बैठ के ध्यान किया, पता है, सचमुच ध्यान के अंदर डग 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 डग, हमारा गुरुदेव की भाषा है, डग 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 होकर के कहा गया हंस। एक हंस आया आकाश मार्ग से। तो हंस जब आया, इन लोग जान लिया ये हंस और कोई नहीं है, भगवान ही हंस रूप धारण करके आए हैं हमें उपदेश देने के लिए। इसका तात्विक अर्थ बड़ा सुंदर है। विवेक का अर्थ है हंस, दूध और पानी को अलग अलग करता है। तो भगवान हंस बनकर आए। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मन विषय की तरफ जाता है ना, पूर्व जन्म का जो विषय का संस्कार है वो मन में आ जाता है, ये दोनों ही होता है, हम देखते हैं। इससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं, इससे कैसे पार होंगे? तब भगवान ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम है हंस गीता, है ना। तो विषय का जो ज्ञान है ना, वो मन विषय के प्रति जाता है और विषय का ज्ञान करता है। और मन में जब विषय का ज्ञान नहीं रहता है तो अज्ञान कहते हैं, बस दैट मच। वृत्ति है ज्ञान, वृत्ति नहीं है अज्ञान। मगर ब्रह्म जो है ना, वृत्ति और अवृत्ति, ज्ञान और अज्ञान से परे प्रज्ञान, इसलिए इसको प्रज्ञानम का, ये है प्रज्ञानम ब्रह्म। कितना सुंदर है ना। अब सेकेंड है, अभी के लिए इतना ही जाए, बाद में विचार करते रहेंगे जब वाक्य वृत्ति लेंगे। अब सेकंड है, सेकंड समझ क्या है ना, सेकंड वेद क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो उपनिषद है ना, वो बृहदारण्यक उपनिषद। अभी जो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद भी ले रहे हो, वो भी यजुर्वेद के हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें एक सुंदर महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। बड़े पावरफुल है। अच्छा, जो प्रज्ञान ब्रह्म को कहते हैं, पारिभाषिक है। प्रज्ञान ब्रह्म की परिभाषा क्या है, प्रज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। ठीक, तो मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा ब्रह्म हूँ, ये है अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य को कहते हैं अनुभव वाक्य। इसको हम वाक्य के दृष्टि से थोड़ा सा जोड़ेंगे, पहले वेद के दृष्टि से बोलते हैं। दो हो गया अनुभव वाक्य। उसमें बृहदारण्यक ऋषि, माने बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि उपदेश देते हैं। ऐसे अलग अलग अध्याय है, अलग अलग खंड है, अलग अलग उपासना बहुत है। अष्टम अध्याय में जो अभी हम लोगों ने देखा है,
वो ज्यादातर बृहदारण्यक उपनिषद के जो मार्ग है ना, धूम्र मार्ग, जिसको पितृ मार्ग कहते हैं, देवयान मार्ग, ये सब वर्णन है। फिर ये जो तृतीय अध्याय में गीता में जो चक्र है, यज्ञ चक्र, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये वाला भी उस उपनिषद दोनों में ही है, छांदोग्य एंड बृहदारण्यक। पंचाग्नि विद्या है, दहर विद्या है, अलग अलग सब नाम है। स्वर्ग प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति, क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति, वो सब वर्णन है जो दूसरे उपनिषद में नहीं मिलता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, याज्ञवल्क्य कहते हैं अलग अलग टॉपिक में, हे गार्गी और हे मैत्रेयी, गार्गी को भी उपदेश दिया था। जनक राज के सभा में ये जाते थे और वहां पर जनक राज के सभा में उन्होंने कहा कि जो जीतेगा वो 1000 स्वर्ण खचित गाय को लेगा। तो ब्रदर हमारे वर्णन है, याज्ञवल्क्य गए शिष्यों को, एक शिष्य को गए, सुनो सत्यानंद, शिष्य का ऐसे ही नाम है, कि सुनो सब गाय को इकट्ठा करते। दूसरे लोग कहने लगे ये क्या है ना, मुझे गाय की जरूरत है, अभी आप प्रश्न पूछिए मैं जरूर उत्तर दूंगा। और जो भी प्रश्न जिसको भी जो भी पूछते थे उत्तर देते थे, वही जीत जाते थे। गार्गी के मन में ये उपनिषद गंगा में है, गार्गी के बारे में मुख्य, गार्गी के मन में बचपन से है कि मैं याज्ञवल्क्य से मिलूं और मैं याज्ञवल्क्य से तर्क विवाद करूं, तर्क करूं, शास्त्रार्थ करूं। सचमुच गार्गी जाती है जनक राजा के दरबार में, शास्त्रार्थ भी करती। अभी सिया के राम में भी यही दिखा रहा था कि गार्गी आती है, शास्त्रार्थ करती है याज्ञवल्क्य के साथ। वो याज्ञवल्क्य जो उपदेश देते हैं, अलग अलग उपदेश में एक मुख्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अनुभव वाक्य। अब तृतीय उपनिषद सामवेद। सामवेद के जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद। ये दो उपनिषद बहुत प्रसिद्ध है, बृहदारण्यक एंड छांदोग्य। ये छांदोग्य उपनिषद में है तत्वमसि। मैंने बताया था श्वेत केतु को अपने पिताजी उद्दालक ने जो उपदेश दिया, 9 बार उपदेश दिया, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। वो जो तत्वमसि उपदेश दिया है वो 9 प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। क्या अर्थ है? ये है उपदेश वाक्य, मिडिल वाला था अनुभव वाक्य, पहला वाला पारिभाषिक वाक्य। उपदेश वाक्य का गुरु के वाक्य है, गुरु बता रहे तत्व मानो परमात्मा, तत्व तुम, वो जो परमात्मा तुम हो, दाओ दट दाओ आट, वो जो परमात्मा तुम हो, ये है तत्व। फिर उसके बाद लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो उपनिषद है वो है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद देखा जाए सबसे छोटा उपनिषद, छोटी, ओनली 12 श्लोक। अमृत बिंदु उपनिषद 20 है, कैवल्य उपनिषद 24 है, ईशावास्य में 20-21। सबसे छोटी है मांडुक्य, मगर बड़ा बना दिया कौन पता है? हमारे शंकराचार्य के दादा गुरु। शंकराचार्य के गुरु का नाम है गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के गुरु का नाम है गौड़ पादाचार्य। और गौड़ पादाचार्य कहते हैं सुखदेव जी की परंपरा से आए, सुखदेव जी के जो शिष्य बने थे उससे परंपरा से गौड़ पादाचार्य, इसलिए श्लोक में भी है सुखम गौड़ पाद गोविंद पाद यथातम आचार्य शंकर, फिर पद्म पाद, हस्तामलक, त्रोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो मांडुक्य उपनिषद के ऊपर मांडुक्य कारिका लिखा, उसका नाम कारिका हो। एक होता टीका और एक होती कारिका और एक होते भाष्य। गौड़पादाचार्य पहले है, उन्होंने भाष्य नहीं लिखा,
उनके पता नहीं मन में आया कि इसको मैं ऊपर कारिका लिखूं, तो उन्होंने कारिका लिखा। भाष्य शंकराचार्य के लिए छोड़ दिया, तुम लिखो। उनको पता था भगवान शंकर के अवतार के रूप में शंकराचार्य आएंगे, मेरे ही शिष्य का शिष्य बनेंगे, इसलिए उन्होंने भाष्य नहीं लिखा। अद्वैत वेदांति थे गौड़पादाचार्य, अलात प्रकरण में है, कोई सृष्टि हुआ ही नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। जैसे एक मसाल है, अग्नि का मसाल, अग्नि का मसाल ऐसे दिखाई देता है ऐसे, और जब आप घुमाओगे गोल तो लग रहा है कि मसाल गोल है, सचमुच गोल है? गोल क्या सृष्टि हुई है? जो सृष्टि हुई है वो आभास है, वो कल्पित है नहीं। इसी प्रकार ये जगत, युग वशिष्ठ में है राम, ये जगत ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। बड़ा हाईएस्ट क्लाइमैक्स है। ऐसे मांडव्य उपनिषद में महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही, इसको कहते हैं चार महावाक्य। किसी संत ने इन चारों को बड़ा सुंदर से विचार कर लिया, ऐसे कुछ एग्जैक्ट नहीं, विचार कर। पहला है तत्वमसि, गुरु दे देते हैं तत्वमसि, तत्वमसि उपदेश वाक्य, ठीक। वो जो तत्व है, वो तत्व का लक्षण क्या है? वो तत्व ब्रह्म है ना? वो सेकंड वाला प्रज्ञानम ब्रह्म, जब दे देते हैं वो कह देते हैं, मनन करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे उपनिषद में कथा आती है, प्रजापति के पास दो आए, एक है इंद्र देवताओं के मुख्य, और एक है विरोचन राक्षसों के मुख्य, दोनों आए। तो उन्होंने उपदेश दिया, उसको कैसे कैसे दिया, ये भी उपनिषद गंगा में बनाई गई, बहुत सुंदर। तो जब गुरु तत्व से कहते हैं, शिष्य मन में पूछता है तत्व माने क्या? गुरु ने बता दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो प्रज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो उपदेश वाक्य हो गया, परिभाषिक वाक्य हो गया, पारिभाषिक वाक्य हो गया। और वो जो ब्रह्म कहाँ है? अरे अयमात्मा ब्रह्म, लाक्षणिक वाक्य, वो आत्मा ही ब्रह्म है, और कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर जब अयम आत्मा ब्रह्म लाक्षणिक वाक्य के ऊपर मनन करता है, धीरे लास्ट में अनुभव हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव। ऐसे संत लोग भी जोड़ देते हैं सुंदर, वेदांत वाक्य ही एवं च वेदांत वाक्य ही। नहीं, मैं वेदांत वाक्य में क्या करता हूँ, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, नहीं, सदगुरु उपदेश है। सदगुरु ने जो उपदेश दिया है, सदगुरु ने जो बताया है, क्योंकि अगर वेदांत के वाक्य को पढ़ोगे तो वाच्यार्थ में रहोगे, लक्ष्यार्थ को नहीं समझ पाओगे। सर्वेषु वे होते सो, और उससे अनुभव होता है। गुरु जब बता देते हैं तो वो क्लिक होता है। एक जैन फकीर के पास एक साधिका आई, एंड उसके बाद अलग अलग साधक भी आए। एक यंग साधक आया, और एक दिन पूरा चांद ने रात को देखा, और उसको हो गया कि मेरा जीवन में हो गया, मैं निकल रहा चला गया। तो साधिका सोच रहे थे कि उन लोगों को हो जाता है, मेरा नहीं होता है। भगवान माने गुरु ने तो कहा था, जैन मास्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर ही वो तत्व है, तुमको ही देखना है। वो हो तो नहीं रही, घट नहीं रही, मगर उसके अंदर लगन थी, क्लिक होना है ना। अंतर ये सब कर्मयोग आदि सब चित्त शुद्धि के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए, उसका हो गया, वो निकल गया। एक दिन वो पानी ला रहे थे घड़े में, हो गया, घड़े में पानी ला रहे थे, वो पकड़ के रखी थी, और वो देख रहे थे। स्त्री है ना, वो ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे ले रही थी, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे रखे। उसने अपने मुंह को देखा, प्रतिबिंब। वो देखते समय पता नहीं वो पैर में वो गिर गया।
जब गिर गया तो घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया, मगर उसको अनुभव हो गया, उसका अहंकार टूट गया। उसने जाना आहा, जब तक ये घड़े में पानी है, घड़ा है, प्रतिबिंब है, सिर्फ प्रतिबिंब, मगर प्रतिबिंब बिंब से कब मिलेगा, जब घड़ा टूट जाएगा। वो जो घड़ा रूपक शरीर है, इस शरीर के प्रति थोड़ा सा तादात्म्य रहने के कारण बस मैं अपने आप को अलग समझती हूँ। अब मैंने इसी घटना से जान लिया, रियलाइज हो गया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा भी नहीं, रिंजाई मास्टर लोग ना पूछते भी नहीं, जैन मास्टर लोग, मगर इसने कुछ बताया, या तो इसने बाद में लिखा, तभी हम लोगों को पता चल रहा। ऐसे देखो, छोटी सी घटना है, जीवन में हो गया। तो ऐसे साधक जब अनुभव करेगा, गुरुजन बताएंगे तत्वमसि, साधक बोलेगा ब्रह्म कौन है, तत्व कौन है, न प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है कहाँ है, ना अयमात्मा ब्रह्म हमारे अंदर ही है, और वो कहाँ है, कैसा अनुभव करना, अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि, ऐसा ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, वो ही जिसके अंदर ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि हो गया, वही जीवन। कैसे जीवन मुक्त, अभी बता रहे। जैसे अभी अज्ञान के समय में देह हो सोचते हैं, वर्णन पढ़ते हैं, यथा देहो हम, पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, शूद्रो हम अस्मीति दृढ़ निश्चय, तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाश रूपः सर्वंतर्यामी चिदाकाश रूपो अस्मि ते दृढ़ निश्चयः रूपः अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ति ही मुक्त। अब एक एक करके हम लोग कल देखेंगे, तो भावना यही देख रहे हैं, जैसे हमारे अंदर अभी मैं शरीर हूँ, ये भावना है, मैं पुरुष, तो कौन हो, पुरुष हो, तुम कौन हो, पत्नी हो, तुम कौन हो, पति हो, तुम कौन हो, मालिक हो, ये जो भावना है, वैसे ही जब मैं ये नहीं हूँ, न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, न शूद्र, न पुरुष, न पत्नी, न बालक, कुछ नहीं, मैं केवल कौन हूँ, असंग सच्चिदानंद, ये जो भावना आ जाती है, दृढ़ निश्चय और अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये जीवन मुक्त लक्षण जब समाप्त होता है, उसको फिर हम कल और देख के फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही बचा है, वो है क्या है, कर्म के बारे में, कर्म बंधन से मुक्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।